મોબળ કર મન જાવે પ્રભુજી, મોબળ કર મન જાવે. આગે કિયા તીકે કીડ પારા અભઈ બોય આવે રામ, અભઈ બોય આવે. મોબળ કર મન જાવે પ્રભુજી, મોબળ કર મન જાવે. રગ રગ રૂમ રૂમ કાકુની, પગ પગ દાવા મેરે. રગ રગ રૂમ રૂમ કાકુની, પગ પગ દાવા મેરે. બદલા દિયા કદે ન છૂટું, જાતા મુझको घेरे. બદલા દિયા કદે ન છૂટું, જાતા મુझको घेरे. રામ જાતા મુझको घेरे. મોબળ કર મન જાવે પ્રભુજી, મોબળ કર મન જાવે. કરણી કિયા કરમ સિર બાંધે, ધર્મ પૂર્ણ હોય દાવો. કરણી કિયા કરમ સિર બાંધે, ધર્મ પુણ્ય હોય દાવો. તપસ્યા કિયા તીરતા ભટક્યા, બહુવિધ જીવ સતાઓ. તપસ્યા કિયા તીરતા ભટક્યા, બહુવિધ જીવ સતાઓ. રામ બહુવિધ જીવ સતાઓ. મોબળ કર મન જાવે પ્રભુજી, મોબળ કર મન જાવે. જે મેં જતન કરું બોગાડો, આંખ ખોલ નહીં જોઉં. જે મેં જતન કરું બોગાડો, આંખ ખોલ નહીં જોઉં. તીન તાપ કા कर्म हमारा संजोग
पंचत किसबिद खो तीन ताप का कर्म मारा संचित किसबिद खो राम संचित किसबिद खो मोबळ कर्म न जावे प्रभुजी मोबळ कर्म न जावे जो जो उठ उपाय करीजे जीव मरे सब माई जो जो उठ उपाय करीजे जीव मरे सब माई जे मुक्त हुए बदला दिया तो सपने कदे न जाई जे मुक्त हुए बदला दिया तो सपने कदे न जाई राम सपने कदे न जाई मोबळ कर्म न जावे प्रभुजी मोबळ कर्म न जावे के सुख राम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई के सुख राम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई भजन कर्यासु कर्म कटेला कटे पलक के माई भजन कर्यासु कर्म कटेला कटे पलक के माई राम कटे पलक के माई मोबळ कर्म न जावे प्रभुजी मोबळ कर्म न जावे आगे किया के कीड़ पारा अजहू होय आवेरा अजहू होय आवे मोबल कर्म न जावे प्रभुजी मोबल कर्म न जावे जिन मुख में हरिदाम कर्म को जोर न लागे भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासु भागे विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काट जीत जन निर्मल होई देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे
जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। जिनके मुख में राम नाम है उसको कर्म लगते नहीं। क्या है ये कर्म? कर्म से हमारा क्या संबंध? संतों ने कहा है जीव कर्म के कारण 3 लोक में सुख दुख भुगतता है। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक तो शुभ और दूसरा अशुभ। या तो हम अच्छे कर्म करेंगे या हम बुरे कर्म करेंगे, पाप करेंगे। शुभ कर्म किया स्वर्गादासी, अशुभ किया 84। दोनों कर्म बंधन है। पाप भी बंधन है तो पुण्य भी बंधन है। हमारी धारणा ये रहती है कि पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करने में क्या हर्ज। पुण्य करो मगर पुण्य में कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। मैंने किया ये कहीं भी आना नहीं चाहिए। एक सेठ जी थे, जीवन भर उन्होंने धन कमाया और धन तो काफी 2 नंबर से ही कमाया जाता है। तो कई लोगों को उन्होंने बर्बाद किया, उनका धन अपने ताबे में कर लिया। इतना सारा कमाने के बाद जब उम्र काफी हो गई तो सेठ जी को लगा कि कुछ करना चाहिए अच्छे काम। अब फिर वो धर्म का काम करने लगा, पुण्य करने लगा। कहीं कुआं खुदवाया तो कहीं स्कूल बनवाई तो कहीं गरीबों को मदद करने के लिए अन्न छत्र चलाया। उद्देश्य ये था कि जिंदगी भर मैंने जो बुरे कर्म किए वो बुरे कर्म मुझे लगने नहीं चाहिए। ऐसे करते करते एक दिन कोई संत उनके घर आए। रात का समय था, बारिश बहुत हो रही थी। संत ने आवाज दिया तो सेठ जी ने संत के लिए एक चादर दे दी और वो चादर बिछा के संत बारिश समाप्त होने तक उसके घर में रुके, बाहर बारामदे में। और सुबह चले गए। अब सेठ जी मर गए। सेठ जी का खाता वहां धर्मराज के पास सबका खाता रहता है, उसका भी खाता निकला। खाते को चेक किया और सेठ जी सीधे स्वर्ग में जाने लगे। द्वारपाल ने कहा सेठ जी रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई स्वर्ग में जा रहा हूं। स्वर्ग में जाने के लिए तुमने ऐसा क्या किया है? सेठ जी कहने लगे तुम जानते नहीं, मैं अमुक अमुक गांव का इतना बड़ा सेठ, कई मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, स्कूल दवाखाना सब मैंने मेरे पैसे से किया। इतना सब करने के बाद तो मुझे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। द्वारपाल ने कहा कि आपका खाता देखना पड़ेगा। जब चित्रगुप्त ने के सेठ जी का खाता देखा तो उसमें ये कोई बात लिखी नहीं थी।
केवल एक बात लिखी थी, जो उन्होंने संत को एक दरी, एक चादर दी थी रात में, बरसात के समय में। तो सेठ जी को कहा कि आपके खाते में तो कुछ नहीं है, और आप तो कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। सेठ जी ने कहा ये तो सब मैंने किया, फिर वहां लिखा क्यों नहीं है? तो द्वारपाल ने कहा, अहम भाव से किया हुआ कोई भी कर्म उसका फल नहीं मिलता, संसार में उसको मिल जाता है, आगे के लिए वो काम नहीं आता। आपने जो कुछ भी किया अपने मतलब के लिए किया, पुण्य प्राप्त करने के लिए किया, कर्ता भाव लेके किया, आपको इसका फल संसार में मिल गया, अभी यहाँ उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन एक काम आपने किया था, एक संत को रात में बरसात के टाइम में आपने एक चादर दे दी थी, उसकी वजह से आपको केवल स्वर्ग में दिखाया जाएगा, रह नहीं सकते। तो आदेश दिया कि इसको स्वर्ग में घुमा के लाओ। अब स्वर्ग घूमने के बाद फिर उसको अपना जो पाप कर्म था, बुरे कर्म था, अब उसकी सजा क्या होगी ये उसे समझ में आ गया। फिर वो घबराने लगा, मगर अब उस समय कोई उपाय नहीं कर सकते। उपाय करना है अभी। कर्म का हमारे जीव से बहुत गहरा संबंध है। भक्ति करने का उद्देश्य ही कर्म को काटना है। दरिया साहब कहते हैं, दरिया नरतन पाय कर, कियो न राम उचार। दरिया नरतन पाय के, कियो न राम उचार। बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार। बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार। दरिया नरतन पाय कर, कियो न राम उचार। मनुष्य जन्म उसी के लिए मिला है कि कर्मों से हम अलग हो जाए। युगों युगों से हम ये 84 में भटक रहे हैं, और 4 युगों के बाद हमको मनुष्य शरीर का अवसर मिलता गया, मगर हमने सारे ये मौके गंवा दिए। हमने भजन नहीं किया, हमने राम नाम का रटन नहीं किया, हमने कर्म को नहीं काटा, उल्टा कर्म और लदा के और 84 में चले गए। मौका था बोझ उतारने का, ये कर्म का बोझ उतारने का बढ़िया मौका ये मनुष्य शरीर जब मिलता है तब हमें मिलता है। मगर अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण ये कर्म का बोझ तो हम नहीं उतारते, उल्टा वो बोझ को और बढ़ा के चले जाते हैं। बोझ उतारन आया था, ले चलिया सिर भार। जीव जब तक कर्म करता है वो कर्म उसको लगता है। राई घटे न तिल बढ़े। आप ये नहीं समझो कि कोई देख नहीं रहा है, कौन क्या कर लेगा। महाराज कहते हैं, हस हस कियान छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, ओ चित्रगुप्त का खाता। कर्म करने से डरो, पाप करने से डरो,
आज अगर हंस हंस के भी हम पाप के भागीदार बनते हैं या पाप करते हैं तो वहां जाके रोने से भी ये छूटने वाला नहीं है। 3 प्रकार के कर्म है, संचित, क्रियमान, प्रारब्ध। संचित कर्म हमारा ज्यों का त्यों पड़ा है, उसमें से हम प्रारब्ध लेके आए हैं और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते क्रियमान कर्म हो रहा है। इस तरह से ये जीव कर्म से कभी छूटता नहीं। ये कर्म करता क्या है? ये कर्म के कारण हमको सुख दुख मिलता है। अभी जो हम सुखी है तो हमारे कुछ शुभ कर्म के कारण, अभी हम दुखी है तो हमारे कुछ अशुभ कर्म के कारण। सुख दुख का कर्ता मन है और कर्म का कर्ता भी मन है। कर्म के साथ ही ये सुख दुख लगे रहते हैं। धन यानी संपत्ति और सुख सबको चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको संपत्ति नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वैभव नहीं चाहिए। और इसके लिए रात दिन वो दौड़ धूप करता है। किसी के भाग्य में लिखा होता है तो उसको मिल जाता है, किसी के भाग्य में नहीं है तो लाख कोशिश करने पर भी वो जैसा का वैसा ही रहता है। महाराज ने कहा है, बांधा नाव सता भी लीजे, जो कुछ हुस हुए दिल भीतर तो परमारथ कीजिए। 2 ही बातें कही है महाराज ने। एक तो जल्दी से जल्दी राम नाम का रटन करो, समय कम है। सांस सांस हरि नाम ले, वृथा सांस न जाए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। हर एक श्वास में परमात्मा का नाम लो, कर्म को काटो या कर्म भुगतो। भुगतना आसान नहीं है, बड़ी पीड़ा होती है। महाराज कहते हैं, कह मार धीरावे सोई, कह मार धीरावे सोई, जो लोह ताव पड़े जूं सोई, जो लोह ताव पड़े जूं सोई, ये सब काम तुम्हारो होई, ये सब काम तुम्हारो होई। हरे मनवादीन को भय कर रे, हरे मनवादीन को भय कर रे, जोगाला नर रे, तू तो जम जालम सुंडर रे, तू तो कायो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, छोगाला नर रे। छोगाला यानी हम छोटे बच्चों को प्यार से पुकारते हैं, प्रिय बेटा, मेरा अच्छा बेटा, मेरा लाडला बेटा। इस प्रकार महाराज हम सबको
बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि तू काल से डर, तू यम से डर, तू आज जैसा है वैसा कल रहने वाला नहीं है। मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है। काल कभी भी तुम्हें शरीर से बाहर निकाल सकता है, तो उस काल से डर। काल कौन है? कर्म ही काल है। हमारे ही किए हुए कर्म काल बन के आते हैं। एक विधवा स्त्री थी और उसको एक ही बेटा था, 25 साल का। जंगल में किसी काम से गया, जहरीले नाग ने उसको दंश किया, लड़का तुरंत मर गया। माता बिचारी, जिसका एक ही बेटा था, वही उसका आधार था, पति तो पहले ही चले गए थे और कोई संतान नहीं थी। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगी और वो सर्प को पुकारने लगी। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे बेटे ने? क्या तुम्हें दंश करने के लिए मेरा ही बेटा मिला? ऐसा आक्रोश कर कर के रो रही थी तो सर्प वहां आया और मनुष्य की बोली में सर्प ने कहा, माता जी मुझे दोष मत दो। अब तुम्हें दोष नहीं दो तो किसको दो? तुमने ही मेरे बेटे को दंश किया। अगर तुम दंश नहीं करते तो मेरा बेटा जीवित रहता। सर्प कहने लगा, माता जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे शरीर में काल ने प्रवेश किया। तुम यमदूत को कहो, तुम काल को कहो, वो क्यों मेरे शरीर में आए? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो यमदूत ने किया, वो काल ने किया। तुम यमदूत को कहो, मुझे मत कहो। फिर माताजी यमदूत के नाम से रोने लगी कि इतने सारे लोगों में तुमको मेरा ही बेटा मिला, उसी के प्राण को तुम लेके गए। यमदूत आके हाथ जोड़ के खड़ा रहा, माताजी हमें आदेश मिलता है, हमारा राजा है यमराज। यमराज कहता है हमें किसको लाना है, उसको लाना है, उसको लाना है, तभी हम आके ले जाते हैं। तो हम निर्दोष है। तुमको जो कुछ कहना है यमराज को कहो। माताजी यमराज को कहने लगी। यमराज आया, माताजी मेरे नाम से तुम मत रो, मेरा तो काम ही है, मैं तो पाप पुण्य का हिसाब देखता हूँ, मैं तो कर्मों का हिसाब रखता हूँ। जिसके जैसे कर्म है उसको मुझे तुरंत ले जाना पड़ता है, उसको सजा देनी पड़ती है। तुम्हारे बेटे का कर्म ही ऐसा है, आज उसकी उम्र समाप्त हो गई। मुझको यमदूत को कहना पड़ा, यमदूत ने नाग में प्रवेश किया और नाग ने तुम्हारे बेटे को डस लिया। कहने का मतलब कर्म से हम कभी नहीं छूट सकते। वहां हमारी कितनी पीड़ा महाराज ने वहां की बताई है कि कहे कहे मार दिरावे सोई। हमको हमारे कर्म को याद किया जाता है। ये शरीर, जब ये स्थूल शरीर छूटता है तो यमलोक में हमको याचनिक काया मिलती है, जिससे याचना दी जाती है, कष्ट दिया जाता है, तकलीफ दी जाती है, पीड़ा दी जाती है। हमको बताया जाता है ये तुमने किया, बताया जाता है, सारा चित्र दिखाते हमारे, जो जो हमने किया वो बताते हैं और बता बता के हमको वो कर्म भुगतने लगता है, हमको सब भोगना पड़ता है। वो ऐसी काया है, उससे दुख तो मिलता है मगर वो काया नष्ट नहीं होती है। कहे कहे मार दिरावे सोई, जू लोह ताव पड़े जू।
जैसे लोहार लोहे को गर्म करता है और आयरन पे रखता है और दूसरे को कहता है कि यहाँ घन मारो, यहाँ घन मारो, कहे बता बता के लोहे के चिमटे से बताता है यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, और दूसरा ऊपर से दनादन घन से पीटता है। तो इसी प्रकार हमको कर्म का हिसाब देना पड़ता है, हमको पीटा जाता है, हमको उसका एहसास कराया जाता है। ये सब काम तुम्हारो होई, सावधान रहना, सबका ये होना है। अगर इससे बचना है तो अभी भजन करो, सुमिरन करो। केवल एक ही रास्ता है, रटे राम नामा कटे करम सारा, धुएं सांस उसासो लंगे भव पारा।